तो ये चैप्टर में सिर्फ ये 3 गुणों के बारे में बात होगी। तो एक पॉइंट में लगेगा अरे बस बाबा एक गुण तो है, अभी बस हो गया करके, लेकिन एक्चुअली ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग हैं। इसके लिए इसका पहले स्टार्टिंग में भी बहुत विस्तार में एक्सप्लेनेशन लिया था, क्योंकि ये जो गुण है, कभी एक ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, कभी रजस रहता है, कभी तमस रहता है, कभी सत्व होता है, बीच में सत्व कम होता है लेकिन होता है। तो ये तीनों गुण जो चलते हैं, ये इसी से हमारा संसार चलता है। तो ये हम लोग को याद रखना है ये चीज कि हम जीवित हैं तो ये शरीर है, प्रकृति है, तो गुण है, ये पक्का है। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि मनुष्य को जो सुख है, यानी जो हम लोग को अच्छा लगता है, ज्ञान है, सुख है, ये सत्व गुण इसको इसका रीजन हो जाता है बंधन का। तो नहीं तो हम अभी जैसे मोक्ष चाहिए क्या, कैसे को नहीं चाहिए, ये अभी हमको मिश्री बन के पिघल जाना है, तो नहीं, अभी थोड़ा समय और, थोड़ा और जीवन देख लें, कुछ और मजा ले लें, फिर मिश्री बनना ही है ना, आखिर मिश्री ही तो है, ऐसे बोलेंगे हम लोग। फिर फाइनली हम लोग बोलेंगे चलो अभी पत्थर ही सही, एक्सपीरियंस कर लेंगे लाइफ, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ का जो सुख है, संसार के जो सुख है, काफी अट्रैक्टिव है, काफी पुल करते हैं हमको अपने तरफ। तो नेचुरली हम लोग पुल हो भी जाते हैं। जैसे ही हम पुल होने लगते हैं सुख से, तो सत्व गुण का बोलते हैं वो कि सुख में बांधता है मनुष्य को, कौन सा, सत्व गुण। और रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है। तो ये सकाम कर्म समझना है, निष्काम और सकाम। तो निष्काम यानी विदाउट एनी कामना ऑफ द फ्रूट्स, जो फल है उसके तरफ कोई कामना नहीं, तो निष्काम। और सकाम यानी कामना सहित, रहित नहीं, सहित, यानी मैं ये करूं तो मुझे पुण्य मिलेगा, ये करूं तो पाप मिलेगा, ये करूं तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, कोई इच्छा रखते हुए, कोई कामना रखते हुए जो काम किया जाता है उसको सकाम कर्म बोलते हैं। हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कभी कभी, ये सोचते हैं कि सत्संग है या पूजा है, या जैसे दीदी बता रहे थे गणेश का कुछ है, गणेश चतुर्थी है, तो चलो चलो ये करने से हमको पुण्य मिलेगा तो कर लेते हैं, तो ये सकाम हो गया। तो हम बोलते हैं ऐसे कैसे, लेकिन भगवान का काम है, भगवान का काम हो या कोई भी काम हो, जिसमें कामना है वो सकाम। तो वो क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो हमको रजोगुण से बांध देता है। तो ये हम कैसे बंध रहे हैं, ये हम लोग को देखना है। एक्चुअली गुण का जो है ना, गुणास बोलते हैं हम लोग, गुण को रस्सी की तरह भी माना जाता है। तो ये गुण की जो रस्सी है ना, इसने हमको संसार से बांध लिया है, जीव को। तो जीव कैसे बंधा, ये गुणों के वजह से, जो प्रकृति के गुण है उससे बंध गया है, इसके लिए गुण हो गया उसका नाम। तो रजो तमो सतो, ये 3 गुण हैं जो हमको इस संसार से बांधते हैं। तो सुख हमको सतोगुण हो गया, फिर जो सकाम कम करते हैं तो रजोगुण से बंधन हो गया। फिर तमोगुण का बहुत अच्छा है कि वो कहते हैं कि मनुष्य के ज्ञान को वो कवर कर लेता है। तो ये सोचना है हम लोग कि कवर कैसे हो जाता है, तो अभी हम ज्ञान सुनते हैं, तो ये ज्ञान हम सुन भी रहे हैं क्या, बहुत डेप्थ में सोचना है एक्चुअली, ये ज्ञान उतर भी रहा है क्या, कि कुछ कवरिंग है, कुछ वेलिंग है, कुछ पर्दे हैं, कहाँ से उतर रहा है। क्योंकि चित्त में बहुत सारे हमारे वासनाएं, अभी भी बहुत सारे विचार होंगे, अभी ये जो विचार चल रहे हैं उसके बीच में जो ज्ञान सुनते हैं वो थ्रू द कवर बोलते हैं ना हम लोग, जैसे चाय को हम छलनी से हम डालते हैं तो डिकॉक्शन भले निकले, लेकिन चाय की पत्ती तो ऊपर रह जाती है। तो वैसे ही कुछ तो एक हम लोग ऐसा वाला कवरिंग लेके, जाली लेके अगर सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा उतरेगा। अगर हम लोग ने बराबर से प्लेट ले लिया तो नीचे कुछ नहीं उतरेगा, सब उसी में रह जाएगा। तो कैसी वाली चुनरी ओढ़ी है हम लोग ने, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो सुनते वक्त चित्त पर कितने जोर जोर से, जो हम बोलते हैं ना, अपने बीच पे जाओ, सी पे जाओ, तो कैसे आते हैं वेव्स, वैसा उस स्पीड में अगर आ रहे हैं तो ज्ञान उतरेगा नहीं, एकदम शांत स्थिर होना है।
तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि ज्ञान के ऊपर जैसे कि ढक्कन लग गया है, ढांक कर, तो उसमें क्या हो जाता है, प्रमाद में बांध देता है। अभी क्यों ढक्कन बोल रहे हैं, अभी डिस्कवरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सपोज अभी ज्ञान सुना और दीदी ने बोला हम लोग को पत्थर से मिश्री बनना है, ठीक है, तो हम लोग को ये समझा हाँ ठीक है मिश्री बनना है, लेकिन हम लोग ने पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमको समझ में आया, हमको क्लियरली समझ में आया कि हमको करना क्या है। मास्क, करेक्ट है वाणी, तो हमने कुछ ना कुछ मास्क पहने हुए हैं, तो हम लोग क्या करते, पूरा सुनते नहीं है, या पूरा सुन लेते और पूरा समझते हैं लेकिन करते नहीं है, उसकी तरफ हम मुड़ते नहीं है, वो तब प्रमाद आया। तो लास्ट टाइम बहुत डिटेल में समझे थे कि आलस्य प्रमाद क्या है। प्रमाद वो है जो जानकर भी हम नहीं करते। आलस्य है कि आलस्य, बस शरीर उठता ही नहीं करने के लिए। प्रमाद वो है जहां हमको पता है ये करना है, नहीं करते, पता है ये नहीं करना फिर भी करते, इसको प्रमाद बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मनुष्य तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढांक कर प्रमाद में बांधता है। तो सुख, सकाम और प्रमाद, ये तीन चीजों से, तीनों गुण से जीव बंध जाता है।